सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। हाल ही में कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो वंस अगेन आरवीएनएल अपने परंपरा के हिसाब से कुछ खास अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती हुई दिखी नहीं है। बट वही अगर Q1Q बेसिस पे देखोगे तो जून क्वार्टर के मुकाबले अर्निंग्स हमें बेटर देखने को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करके तो 5.5% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 5,123 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले साल 4,855 करोड़ का था। इबिट्टा अगर देखोगे तो वहां पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी जो कि करीब 20% से भी ज़्यादा का है। 217 करोड़ के आसपास का इबिट्टा लगभग कंपनी ने रिपोर्ट किया है, पिछले साल 272 करोड़ था। इबिट्टा मार्जिन कंपनी का गिरा है इस वजह से। इबिट्टा मार्जिन देखोगे तो 4.2% रिपोर्ट हुआ है जो कि पिछले साल 5.6% हमें देखने को मिलते थे। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमें जून क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी बेटर रिपोर्ट होती हुई देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो वहाँ पर नंबर्स कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिले नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 19.7% की गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें विटनेस करने को मिला है। तो नंबर्स कुछ खास इस बार भी कंपनी ने Q2 में रिपोर्ट नहीं किया है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी इसके अलावा कुछ डेटा जरूर रिपोर्ट हुआ है आरवीएनएल की तरफ से जिसको जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखो दोस्तों, Q2 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज हमें 97,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो इसका लगभग 50% रेलवे प्रोजेक्ट से ही हमें आता हुआ दिखा है। 47,000 करोड़ से लेकर हमें 49,000 करोड़ का नंबर इनके ऑर्डर बुक का रेलवे प्रोजेक्ट से हमें आती हुई देखने को मिल रही है। और मार्केट ये एंटिसिपेट लगाकर चल रही है कि अगले 3 से 4 सालों में ये जो ऑर्डर बुक है 97,000 करोड़ का वो कंपनी को रेवेन्यू दे सकता है। बाकी इसके अलावा अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक के ब्रेकडाउन को देखें तो 47,000 करोड़ से लेकर 49,000 करोड़ तो रेलवे प्रोजेक्ट से हमें देखने को मिले हैं। बट उसके अलावा कंपनी ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो की है उससे कंपनी को लगभग 49,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल रखे हैं। तो बोल सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक ऑर्डर रिपोर्ट करती हुई दिख रही है और इसके बेसिस पे 3-4 साल तक कंपनी को रेवेन्यू इजीली मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के 2026 के फाइनेंशियल ईयर के गाइडेंस के बारे में तो कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस 200 बिलियन से लेकर 220 बिलियन रुपीस तक का एज इट इज मेंटेन किया है, जिसको अगर कंपैरिजन करोगे ग्रोथ के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कोई आउटस्टैंडिंग नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसको कंपनी ने मेंटेन किया है, इस चीज़ को आप नोट करो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि आज के दिन प्रीमियर एनर्जीज आपको क्रैश होती हुई देखने को मिली थी। अब कोई भी कंपनी में क्रैश रेगुलर बेसिस पर तो दिखता नहीं है, काफ़ी रेयर दिखता है। तो आज के दिन इस कंपनी में क्रैश हुआ तो क्यों हुआ, इसकी रीजंस क्या है। तो देखो दोस्तों,
जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक कंपनी से रिलेटेड कोई भी गिरावट के रीजंस अपडेट हुए नहीं है। अपडेट होता है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप उस चीज़ को चेकआउट कर लेना। बट अगर हम बात करें प्रीमियर एनर्जीज के बारे में, तो पिछले कई टाइम से प्रीमियर एनर्जीज मार्केट में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस ऐसे भी डिलीवर करती हुई दिखी नहीं है। 52 वीक हाई से देखोगे तो 27.6% आपको ये नीचे देखने को मिलेगी, और एक टाइम पे ये कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो लगभग 140 के पी पे था, ठीक है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो 40 के पी पे कंपनी आ चुकी है। तो वैल्यूएशंस कंपनी का पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा टूटा है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें प्रीमियर एनर्जीज की परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो थोड़ी कम टूटी है। तो वैल्यूएशंस अगर किसी कंपनी का टूटता है तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है भाई, कि कंपनी के हो सकते हैं आगे चलकर अर्निंग्स हमें कुछ खास अच्छे देखने को ना मिले। और यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखो पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर अगर देखोगे तो 90.5% आपको देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का 42.9% हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे नंबर के बाद इस कंपनी को वैल्यूएशंस तो काफ़ी अच्छा मिल गई थी, बट यूएस से जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में दिखती है, कंपनी लगातार यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट वहाँ से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है वो एक हेडविंड सिचुएशंस प्रीमियर एनर्जीज को दे रखा है। अब देखो कंपनी इंडिया में काम करती थी, कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन मिल गया था, यूएस में काम की वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा अच्छा मिला, बट यूएस में जो अनसर्टेनिटी बनी उस वजह से जो यूएस का वैल्यूएशन था वो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रही है, फैक्टरिंग कर रही है वो सारी चीज़ों को, और इसी वजह से लगातार प्रीमियर एनर्जीज की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिला है। बट अभी Q2 के जो नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था उसमें कंपनी का एक चीज़ हमने नोट किया है, और वो है कंपनी का डेट। पिछले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ था, और इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो डेट ऑलमोस्ट डबल हुआ था, बट इस बार कंपनी ने अपने कर्जे को रिड्यूस किया है। और वही कंपनी के फिक्स एसेट्स की बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 978 करोड़ था, जो कि 24 के मुकाबले गिरा था, और वही अगर आप देखोगे अभी तो 1653 करोड़ हो चुका है, जो कि 25 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज के हिसाब से। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब बात करें अगली कंपनी के बारे में। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, न्यूज़ एंड अपडेट्स, मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रेंड्स को प्रॉपर एनालिसिस करके अपडेट किया जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जो कि अभी के टाइम पे आपको यूट्यूब्स में देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा आपको सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो CDSL जिस मार्केट में काम करती है उस मार्केट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अपडेट है डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स का। अक्टूबर के महीने में उसमें हमें रीगेन देखने को मिली है, क्योंकि अक्टूबर का महीना स्टॉक मार्केट का सही किया। पिछले साल का अक्टूबर महीना काफ़ी खराब था, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो मार्केट ज़बरदस्त क्रैश किया था। उससे पहले लगातार मार्केट अच्छा कर रहा था, तो लगभग 40 लाख डीमैट अकाउंट पर मंथ ओपन हो रहे थे। और इसके बाद का अगर नंबर देखोगे अक्टूबर के बाद का, तो लगातार डीमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो खराब देखने को मिल रहे थे। अभी मार्केट फिर से थोड़ा ट्रैक पकड़ी है, तो इस वजह से आपको अक्टूबर के महीने में 3 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले हैं, जिसको अगर कंपैरिजन करोगे पिछले कुछ महीने के डेटा से या फिर पिछले एक साल के डेटा से, तो ये अब तक का बेस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। तो इससे पता चलता है कि लोग मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं, और इससे CDSL जैसी कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर बन सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है जो कि आपको नोट करनी है, और ये खबर अच्छी नहीं, नेगेटिव आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडिया के एक्टिव डीमैट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें छोटी सी गिरावट विटनेस करने को मिली है अक्टूबर के महीने में। एनएससी ने एक डेटा रिपोर्ट किया है जिसमें बताया उन्होंने कि टॉप 25 ब्रोकर जो हैं उन्होंने लगभग 57,000 अकाउंट्स लूज किए हैं लास्ट महीने, और पहले ये नंबर जो था सितंबर के महीने में वो 4.53 करोड़ था, अभी के टाइम पर 4.52 करोड़ हो चुका है। यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें जीरोधा की, तो उनके जो बोल सकते हैं क्लाइंट है उसमें गिरावट हमें 62,000 की देखने को मिल रही है, मतलब 62,000 अकाउंट्स उनके बंद हुए हैं। एंजल वन की बात करें तो 34,000 अकाउंट्स है। अब स्टॉक की बात करें तो 59,000 अकाउंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और वही ग्रो की बात करें तो उन्होंने अकाउंट्स लूज तो नहीं किया है, उन्होंने अपने अकाउंट्स को गेन किया है। लगभग 1.38 लाख अकाउंट उन्होंने इंक्रीज किया है अक्टूबर के महीने में, जो कि काफ़ी अच्छा है।
बट जो अकाउंट बंद हो रहे हैं उसका एक बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं एफ की एक्सपायरी से रिलेटेड चीज़ें थी। बट अभी के टाइम पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नंबर है इसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ना कि जंप। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आगे रिपीट होती है तो इससे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं लाइक CDSL या फिर बाकी ब्रोकर के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। बट अभी के टाइम पे ये चीज़ें हो सकता है एफ की वजह से हुई हो। आगे चलकर अगर चीज़ें रिपीट होती हैं तो फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे इसको डिस्कस करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी ही होगा। अब बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों HDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, साथ में फर्स्ट एवर कंपनी ने बोनस भी दिया था 1:1 के रेशो में। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।